वो कहते हैं हम तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। आजम साहब जो है वो समाज को बांट रहे हैं। आजम साहब जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आजम साहब से मुसलमानों की बात करते हैं। वो तो ये बोलना है। नहीं, मैंने तो हमेशा इंसानों की बात की, और मैं तो कहता हूं जब इंसान हम आप हमें मान लेंगे तो फिर हमें मुसलमान भी मान लेंगे। आप तो हमें इंसान ही नहीं मान रहे। आप तो फ्रिज खोलते हैं, हमारा गोश्त निकालते हैं, हमें काट डालते हैं, हमारा नाम पूछते हैं, हमारा नाम अच्छा नहीं लगता मारकर गिरा देते हैं। लोग भीड़ इकट्ठा होती है, वो मार देती है। ये कहां सबका विकास है? नहीं, विकास अगर वो किसी का सोच रहे हैं तो कुछ मुतल्लका तलाकशुदा औरतों का विकास सोच रहे हैं। दो चीजें, उनके साथ और भी तो बहन बेटियां हैं, और भी तो महिलाएं हैं। आजम साहब, दो चीजें, उनका विकास क्यों नहीं सोचा गया? ठीक है, उनके शौहरों को तो मारेंगे, हाँ। गुजरात में बेटों को तेजाब में गला देंगे। और अटल जी अगर ये कहेंगे कि राजा को राजधर्म अपनाना चाहिए तो अटल जी की शव यात्रा ऐसी निकलेगी, ऐसी निकलेगी शव यात्रा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री की शव यात्रा ऐसी निकलेगी कि आर्मी की गाड़ी पर लोहे के पाइप नजर आएंगे और उसको छुपाने के लिए भी फूल नहीं लगाए जाएंगे। एक फिल्म अदाकारा की मौत होगी तो जरा उसकी फूलों की गाड़ी देखिए, और भारत रत्न की आप देखिए, एक तरफ से शव यात्रा जा रही है और दूसरी सड़क पर सवारियां चल रही हैं। ये सम्मान हुआ। पानी के मुफ्त के टैंकर भी बुलाकर नहीं खड़े किए गए प्यासों के लिए, ये हुआ उनका सम्मान। आप अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने 2002 गुजरात दंगे की भी बात की। अमर सिंह, पुराने समाजवादी, अब तो खैर। कौन? अमर सिंह। समाजवादी से तो कोई इस नाम का रिश्ता नहीं। अच्छा, इतिहास चूंकि मैं पढ़ करके आया और जितना पत्रकारिता करियर में मैंने देखा, समाजवादी पार्टी से तो जुड़े रहे ना। अवसरवादी, सेलिब्रिटी लेकर के आते थे। अवसरवादी, अमिताभ बच्चन लाते थे, जया बच्चन लाते थे। कहते हैं कि आपको 2002 वाले दंगे याद आते हैं, लेकिन आपको मुजफ्फरनगर के दंगे अपने कार्यकाल में खेलकूद प्रतियोगिता लगता है क्या? जिस दिन जो नाम आपने लिया, ये या इन जैसे लोग दंगों में मारे जाएंगे और जिस दिन इनके परिवार के लोग काटे जाएंगे, उस दिन हिंदुस्तान में दंगे बंद हो जाएंगे। अमर सिंह की बात कर रहे हैं आप? मैं तो हर ऐसे आदमी की बात कर रहा हूं, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी कद का हो। जिस दिन ऐसे लोग काटे जाएंगे, अमर सिंह, जब इनके बच्चे तेजाबों में गलाए जाएंगे, अमर सिंह, तब ना मुजफ्फरनगर होगा ना गुजरात हो। अमर सिंह जैसे? पता नहीं, मैं कुछ नाम कम लेता हूं। मोदी जी उनका बड़ा नाम लेते हैं। मोदी जी कहते हैं, लखनऊ में गए थे, इन्वेस्टर्स के बीच पहुंचे, उन्होंने ये कहा कि भाई यहां पर उद्योगपति बैठे हुए हैं, इन लोगों से पूछ लीजिए कितने लोग साष्टांग करते हैं, कितने नेता जो हैं उद्योगपतियों के बीच साष्टांग करते हैं। पूरा चिट्ठा जो है अमर सिंह निकाल करके रख देंगे। आजकल मोदी जी के चहेते क्यों हो गए अमर सिंह? कोई इंटरव्यू हमारा सुन लिया होगा मोदी जी ने, मैंने उन्हें राय दे दी है, ऐसे लोगों से जरा दूर रहिए। क्यों? जो दूसरों के घरों में झांकते हैं, कहीं ऐसा ना हो आपके बेडरूम की शीट्स का, बेडशीट्स का भी रंग बताने लगे। राय दी है मैंने। अमर सिंह का मैं इंटरव्यू कर रहा था अभी थोड़े दिन पहले ही, उन्होंने ये कहा कि आजम साहब के बेडरूम की चादरों की कभी मैंने तस्वीरें तो नहीं ली। मैंने ये कहा था कि जब भी कुछ मेरे बारे में कहना तो पहले उसकी तस्दीक कर लेना, और अगर वो गलत हुई तो मैं कपड़े नहीं खाल उतारूंगा। मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखिए, हमारे घर का भागा हुआ है। नहीं, आप तो कह रहे थे कि समाजवादी नहीं है। हालांकि 1.5 महीने पहले आपने अमर सिंह को लेकर के एक बात कही थी कि अमर सिंह जयप्रदा को लेकर के क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आप किसी और कूड़े कबाड़ी की बात कर लीजिए। अच्छा, हाँ, अपना भी मुंह का मजा खराब कर रहे हैं, वक्त भी खराब कर रहे हैं। ठीक है, और किसी भले आदमी का जिक्र करिए जो मेरे बालों के बारे में पूछे। हाँ, मुझसे पूछा उन्होंने कि कोई डॉक्टर सज्जाद हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो साहब भी ये थे, कि जब बेटियां जवान होने लगे, बेटियां जब जवान होने लगे तो किसी के सर के बालों का हिसाब मत लेना।
मगर कुछ लोगों में बेगैरती भी उस हद की होती है कि जवान होती हुई बेटियों का भी लाज नहीं होती उनको। बहुत आहत हैं अमर सिंह जैसों से आप? जाहिर है समाज में सब तरह के लोग हैं। बहुत से पशु ऐसे हैं जब वो हिलते हैं तो उनके बालों से छींटे आते हैं और लोगों के नमाजी कपड़े नापाक हो जाते हैं। आहत तो होंगे। ठीक है, वापस मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आता हूं। पिछले दिनों आपको याद होगा देवरिया कांड भी हुआ था, तब भी आपने बहुत सी बातें कही थी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी अपनी बातें आप अक्सर ही रखते रहे हैं। योगी राज का जो भी शासनकाल है उसमें बिजली, सड़क, पानी को लेकर के, गड्ढों को लेकर के भी बहुत कुछ आप बोलते रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि रामराज आ गया। 17 महीने की सरकार में आपको रामराज दिखा क्या? हमें तो साक्षात राम नजर आते हैं योगी जी में। साक्षात राम, एक वली, एक पीर, फकीर प्रदेश चला रहा है। अब कावड़ियों पे फूल भी बरसा रहा है और प्रदेश भी वो, चलिए कहीं फूल कहीं अंगारे। जब हमसे बात करते हैं तो अंगारे बरसाते हैं, तो कुछ देते हैं ना हमें। तो बहुत नेक आदमी है। देखिए भगवा रंग भी तो अल्लाह का है, मेरे मालिक का रंग है। तो हम तो उनको बहुत आदर की निगाह से देखते हैं। और एक ऐसा प्रशासक जो 24 घंटे में 20 घंटे सिर्फ मालिक की इबादत करता हो, तो फिर उसे प्रशासन और सरकार देखने की क्या जरूरत है? ऊपर वाला खुद देख रहा है। वो इबादत करते हैं और जिसकी इबादत करते हैं उनकी मदद करते हैं। राम जी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं योगी जी की बात कर रहा हूं। उनमें तो राम जी हैं ही। राम जी तो कण कण में हैं। अगर ऐसा सुशासन ही आ गया तो आजम खान साहब को यह क्यों कहना पड़ा चंद मुसलमानों से कि जो लोग भी गाय के दूध का काम कर रहे हैं